हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर 2 के एसिड बेस एंड साल्ट्स वाले चैप्टर में आपका स्वागत है। ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। यू हैव लर्न इन क्लास यूर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्टेड आर फूड ड्यू टू द एसिड एंड बेसेस। अब दोस्तों अपनी पिछली क्लासेस में देखा ही है कि जो फूड सब्सटेंस होते हैं उनका जो खट्टा और कड़वा स्वाद होता है उनमें प्रेजेंस एसिड और बेस के कारण होता है। आपने देखा होगा कि अगर फैमिली में भी अगर किसी को एसिडिटी वाली प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा खाने की वजह से, तो हम रेमेडी क्या देते हैं, जैसे कि नींबू पानी, विनेगर या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दिया जाता है जिससे कि उसकी एसिडिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा है कि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने इस प्रॉब्लम को ठीक करने का। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस टू न्यूलिफाई ईच अदर इफेक्ट, यानी कि कौन सा इफेक्ट था जिसको हम बेस लेकर या एसिड लेकर न्यूट्रल करते हैं। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम, यानी कि हम किस प्रकार बिना टेस्टिंग हुए सब्सटेंस को हम पता कैसे कर सकते हैं कि उनमें एसिड है या बेस है। तो ये पूरी नॉलेज हम इस चैप्टर में लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं यू ऑलरेडी नो दैट द एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। आपने पिछले क्लासेस में जैसे देखा ही कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और इसका टेस्ट होता है सोर, यानी कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके बजाय अगर हम बात करें बेसेस की, तो बेसेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि जो बेस होता है वो स्वाद में कड़वा होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस इज़ अ न्यूट्रल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। अब यहाँ पर इंडिकेटर वाली बात आती है, तो इंडिकेटर एक्चुअल में है क्या। स्टूडेंट्स, आप इंडिकेटर की डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। केमिकल इंडिकेटर एनी सब्सटेंस दैट गिव्स अ विजिबल साइन यूजली बाय कलर चेंज ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ केमिकल स्पाइसेस, यानी कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि केमिकल इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो विजिबल साइन देता है, जो दिखाई दे, ऐसा साइन देता है जिससे आपको पता चल सके कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस, यानी कि ये एक तरह से कलर चेंज करके बता देता है कि अगर इस प्रकार, जैसे कि हम लिटमस या ब्लू लिटमस या रेड लिटमस पेपर को हम इंडिकेटर कहते हैं, बिकॉज ये कलर चेंज करके साइन दे देते हैं कि सामने वाला सब्सटेंस एसिड है या बेस है। उसी प्रकार यहाँ पर इंडिकेटर जो है वो इंडिकेटर केमिकल इंडिकेटर होता है जो कि हमें ये साइन दे देता है कि हमारे सामने जो सब्सटेंस दिया है वो उसमें ये कलर चेंज होने पर इस प्रकार से हम उसे एसिड कह सकते हैं, और अगर वो चेंज होता है तो हम उसे ब्लू, यानी कि आप उसे बेस कहेंगे। तो एसिड बेस की प्रेजेंस बताने वाले सब्सटेंस जैसे कि यहाँ पर केमिकली जो बने हुए मेथिल येलो, मेथिल ऑरेंज वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जो कि मेथिल ऑरेंज फेनेप्थलीन, ये कुछ इंडिकेटर है जो केमिकल साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, वो हम आगे बुक में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात करें लिटमस की, तो लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, यानी कि टर्मरिक यानी जो हल्दी होती है वो भी नेचुरल इंडिकेटर में आती है। हैव यू नोटिस देन ए स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे शर्ट वगैरह पर या फिर वाइट शर्ट पर अगर कड़ी या फिर हल्दी का दाग लग जाता है, जो कि ये साबुन लगाने पर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो विच इज़ बेसिक इन नेचर इज़ स्क्रब्ड ऑन इट। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि किसका एसिड है और किसका बेस कौन सा बेस है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर उसको पानी से धो दिया जाए तो ये वापस येलो हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एस मेथिल ऑरेंज, यानी कि कुछ सिंथेटिक यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए इंडिकेटर्स भी है जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, जिनका टेस्ट किया जाता है एसिड और बेस पता करने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस, यानी इस चैप्टर में हम एसिड और बेस से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस है उन्हीं को हम देखेंगे। हाउ एसिड एंड बेसेस कैंसल आउट ईच अदर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कैसे करते हैं वो भी हम उसके इफेक्ट के बारे में भी हम इस चैप्टर में, और डे टू डे लाइफ में क्या होता है एसिड बेस से रिलेटेड इसको भी हम इसमें अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर नोट में कुछ लिटमस सॉल्यूशन के बारे में इंपॉर्टेंट दिया है, तो उसे हम पढ़ लेते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई, यानी कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल डाई होता है। विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फॉर द लाइकेन, यानी कि एक लाइकेन पौधा होता है जो कि बेलोंग करता है थैलोफाइटा डिवीजन से, यानी कि आपने लास्ट ईयर चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें कि ग्रुप्स की डिवाइडिंग की गई थी, तो उसमें थैलोफाइटा ग्रुप का सदस्य है लाइकेन, और इसको कॉमनली यूज्ड किया जाता है इंडिकेटर के रूप में। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नेदर एसिडिक, अगर ये सॉल्यूशन कोई सा, अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है वो ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है, तो इसका कलर पर्पल हो जाता है। देर आर मेनी अदर नेचुरल मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज, यानी कुछ अदर इंडिकेटर के नाम भी यहाँ पे बताए हैं, जैसे कि जो लाल पत्ता गोभी होती है रेड कैबेज, उसकी पत्तियाँ यूज़ की जाती है इंडिकेटर के रूप में। उसके अलावा हल्दी यानी कि टर्मरिक, उसके अलावा कलर्ड पेटल्स,
जो कुछ कलरफुल पत्तियां होती है, सम फ्लावर सच एस हाइड्रोगेनिया, पेटूनिया एंड ग्रेनियम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि ये कुछ ऐसे इंडिकेटर है जिनका यूज़ किया जाता है एसिड और बेस के पता करने के लिए। दिस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो ऐसे इंडिकेटर्स जिनको बारे में हमें पता चलता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो ऐसे इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर कहलाते हैं। और सम वन सिंपली इंडिकेटर्स, इनको सिंपली इंडिकेटर्स भी कहा जाता है।